स्थिति इतनी बिगड़ जाए ये कहाँ चाहता था मैं तो विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था। विनय पूर्वक संवाद कर रहे थे तुमसे, क्योंकि असुर महानायक शुंभ का विवाह तो आनंद का अवसर था, किंतु तुम अपने उदंडता से मुझे उकसाती रही। तुम्हारे जैसी अहंकारी और सुंदर स्त्री के लिए यही उचित है कि तुम्हें पालकी में नहीं खींच कर ले जाया जाए। चलो अब इसे अपना राजसी विवाह यात्रा समझना। विचार, वचन और कर्म तीनों से ही निरंतर अपनी दुष्टता का परिचय दे रहे हो तुम धूम्रलोचन। तुम्हारे पापों का फल तो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। अब अपने इस प्रहार से तुम्हें वश में करूंगा मैं। दया और धैर्य की सागर है जगत जननी। देवी शक्ति अपनी संतानों के अनेकों दोष क्षमा करती है, किंतु जब एक संतान अपनी माँ को माँ के रूप में सम्मान की दृष्टि से देखने के स्थान पर उन्हीं पर कुदृष्टि डालने लगे, अपने माता के प्रति कुत्सित विचार रखे, तो माता का क्रोध तो जागृत होगा ही ना, और दंड भी तीव्र और भयंकर होगा। यही हुआ महाराज महिषासुर के साथ। मैं समझ गया था कि जगत जननी के समक्ष महिषासुर कदापि सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनके अंत के पूर्व मैं वहां से चला आया। उस रणभूमि से मेरे पलायन के कारण ही मैं आज जीवित हूं, और महाराज महिषासुर और उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो चुकी है। ये वही देवी पार्वती है जो तब देवी कात्यायनी के रूप में अवतरित हुई, और अब वो देवी कौशिकी के रूप में विंध्याचल पर्वत पे विराजमान है। असुर महानायक शुंभ, आपने मुझे अपने सेनापति के स्थान पर नियुक्त किया है, इसलिए आपको उचित सलाह देना मेरा कर्तव्य है। और मेरा सुझाव यह है कि आप जगत जननी की शरण में जाइए। वो अपने शरणागतों की सदा रक्षा करती है, उनके समस्त पाप क्षमा कर उन्हें अपनी भूलों का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान कर उन्हें अभय दान देती। मैं तो धूम्रलोचन के प्रस्थान करने के पूर्व ही आप सबको इससे अवगत कराना चाहता था, किंतु जो भी हुआ वो इतनी शीघ्रता से हुआ कि मुझे कुछ कहने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। असुर महानायक, अभी भी समय है, हम अभी भी धूम्रलोचन और सुग्रीव को लौटने का आदेश भेज सकते हैं। बस रक्तबीज, बस! तुम मुझसे, त्रिलोक के स्वामी से, एक स्त्री के समक्ष झुककर उसका शरणागत बनने को कह रहे हो? तुम्हारी मति मारी गई है क्या? असुर महानायक शुंभ, मेरे सुझाव को अन्यथा मत समझिए। यदि आप जगत जननी के शरणागत नहीं होना चाहते तो मत होइए, किंतु उनसे उलझने की भी कोई आवश्यकता कहाँ है। उनसे नहीं उलझेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, शांति पूर्वक त्रिलोक का शासन करेंगे, सुख भोगेंगे। बस रक्तबीज, बहुत हुआ। तुम्हें अपना सेनापति बनाया, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। एक और ये निशुंभ, चंड मुंड धूम्रलोचन, जो मेरे लिए अपना जीवन तक निछावर करने के लिए प्रस्तुत हैं, और दूसरी ओर तुम, जो मुझे स्त्री के चरणों में शीश रखने का सुझाव दे रहे हो। मैं ये कैसे समझाऊं आपको कि मेरे सुझाव को स्वीकार करने में ही आपकी सुरक्षा निहित है महानायक शुंभ।
दुर्योधन जी, बचाइए संकट से, अन्यथा ये हमें जीवित ही भस्म कर देगी। मेरे सैनिकों को भस्म कर दिया इसने। ये अग्नि की लपटें तो अब मेरी ओर ही बढ़ रही हैं। आपने सुना असुर महानायक? कितनी भयंकर हुंकार थी देवी शक्ति की। अवश्य अवश्य तुमलोचन में उनके क्रोध का भागी बन चुका होगा। बस रक्तबीज, ये देवी देवी की क्या रट लगा रखी है? कैसे योद्धा हो तुम, जो संपूर्ण समुदाय को भीरू बनाने पर तुले हो? तुम जैसे शक्तिशाली सहयोगी विद्रोही बन जाए तो असुरों की पराजय कौन रोक सकता है? तुम ये कह रहे हो ना कि महिषासुर का अंत देवी कात्यायनी के हाथों हुआ, परंतु वो महिषासुर था और मैं लोकाधिपति शुंभ हूं। सर्वशक्तिमान शुंभ, सर्वशक्तिमान शुंभ। यदि आवश्यकता हुई तो ऐसा स्तंभन उत्पन्न करूंगा, वो स्त्री जिसे तुम जगत जननी कहकर पुकारते हो वो भी स्तंभ हो जाएगी। उस देवी की शक्ति मेरी शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं। सत्य तो यह है महानायक शुंभ, यदि वो देवी क्षण भर के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन मात्र कर दे तो हम सभी धूल दूसरे हो जाएंगे।